शास्त्री अपने सर पे किताब को बांध करके कपड़ा से लपेट करके नदी को पार करते थे और फिर उस साइड जाने के बाद कपड़ा पहन करके अपना स्कूल करते थे। आज वही दिन इस गांव के देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आज तक इस गांव का विकास नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं मनीष राज सिंघम, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। अभी मैं औरंगाबाद ज़िले लोकसभा क्षेत्र के और रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के मैं एक बॉर्डर पर एक ऐसा गांव जो आज़ादी के सालों बाद भी इस नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया। यहां पर नेता आते हैं और सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और लोगों को यह आश्वासन दे करके चले जाते हैं कि मैं जीतूंगा तब आपका इस नदी में पुल बनेगा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों का पुल नहीं बन पाया है। आने जाने में किस प्रकार से दिक्कत होता है आप देख सकते हैं। नदी के उस तट पर लोग बाइक लगा करके, अपनी गाड़ी लगा करके और नदी को इस नाव के माध्यम से पार करके इस गांव में आते हैं। और यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो यहाँ से रफ़ीगंज जाते हैं, बराही बाज़ार जाते हैं, उन लोग इसी नाव से पार होते हैं। और कभी कभी जब नाव नहीं रह पाता है तो अपनी कपड़ा को खोल करके इस नदी को पार करते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं। और यहाँ पे किसान लोग अपनी सब्जी को अपने सर पर बांध करके इस नदी में डूब करके जाते हैं, पार करते हैं। और इतना इस लोग जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी किसी नेता का इस पर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। तो आइए हम जनता से जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है कि आज तक यहाँ पुल नहीं बन पाया। आपके यहीं घर है चाचा? जी हाँ। अभी तक ये पुल काहे नहीं बन पाया? पुल नहीं बना, इसी के चलते नेता लोग के नेता सब लोग मांग किए हैं? मांग किए थे अशोक सिंह से। अशोक सिंह से मांग किए थे? जी हाँ। क्या बोले थे? कहे थे कि पुल देंगे, तो कहेंगे वोट दीजिए हम पुल देंगे। आज तक फिर दर्शनों कर नहीं आया। आप लोग अशोक सिंह को वोट दिए थे? जी हाँ, वोट दिए थे। विधायक बनने के बाद अशोक सिंह कितना बार आए हैं आपके गांव में? विधायक बनने के बाद फिर वोटे मांगे 5 साल के बाद आए थे। कभी नहीं। नदी में हेल के पार होना पड़ता है, बहुत कपड़ा खोल के पार होना पड़ता है। उस समझिए कि हम लोग का ज़िंदगी जो होता है ना, खतरे से खाली हो जाता है। और साइकिल टांग करके जाते हैं? साइकिल कान्हा पर टांग के पार करना पड़ता है। और समझिए कि हमारे ये आपका औरंगाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, नहीं तो आज तक सांसद के भी सुने और नहीं तो वर्तमान विधायक सुने। और हमारे भेटनिया गांव के लोग इतना कष्ट की ज़िंदगी जीते हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। शायद हमारे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र और रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव होगा जो इतना कष्ट का जिंदगी जीता होगा। आप लोग सांसद सुशील सिंह से शिकायत किए हैं इसका? कई बार शिकायत की है। वो सिर्फ पेपरबाजी कर रहे हैं। और जो भी नेता हैं वो सिर्फ भेटनिया के नदी के नाम पर सिर्फ पेपरबाजी कर रहे हैं। और पेपर कब तक करेंगे? आने वाला दिन में लोकसभा चुनाव अगर होगा तो हम लोग भेटनिया के बूथ से वोट का बहिष्कार कर देंगे। कोई हमारे नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब यहाँ पे अति पिछड़ा ही रहता है। केवल सब यहाँ अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा वो बीसी है। यहाँ पर कोई नेता नहीं ध्यान देता है। कोई आता है केवल हाँ हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई नहीं आता। जितने के बाद कोई नहीं आता है। तो नेता लोग ही आप लोग के साथ जातिवाद करते हैं? एकदम 100%। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो शास्त्री अपने सर पे किताब को बांध करके कपड़ा से लपेट करके नदी को पार करते थे और फिर उस साइड जाने के बाद कपड़ा पहन करके अपना स्कूल करते थे, आज वही दिन इस गांव के देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आज तक इस गाँव का विकास नहीं हो पाया। आप बने रहिए हमारे परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। कैमरामैन धर्मेंद्र गुप्ता के साथ।